आजकल के बच्चे मोबाइल का बहुत बड़ा एडिक्शन हो रहा है, मोबाइल की बीमारी हो रही है, नशा हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। ज्यादातर बच्चे फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोसा, कई सारी चीजें ऐसी है जो चाउमीन, आप जैसे बच्चे को बाहर ले जाते हो तुरंत बोलेंगे मेरे को ये फास्ट फूड खाना है। तो माँ बाप इस चीज को कंट्रोल करें कि संस्कारों की कमी हो रही है बच्चों के अंदर। अभी घरों के अंदर बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो मेरे कजिन भी हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन एक महान हस्ती है। डॉक्टर हैं, शिशु विशेषज्ञ हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। और आज हम बच्चों के बीच में ही बैठे हैं, गुरुकुल के अंदर आए हुए हैं। इनका एक इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे खास मुलाकात करेंगे। बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, माँ बाप को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपने हमें टाइम दिया। आपका नाम मदन सिंह जी है। माँ बाप को किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बच्चों के लिए विशेष है? देखो, आज का अगर अपन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं बच्चों के डॉक्टर के हिसाब से बात करूं तो मैं 3 चीजों को सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कि आजकल के बच्चे मोबाइल का बहुत बड़ा एडिक्शन हो रहा है, मोबाइल की बीमारी हो रही है, नशा हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। हर घर में देख लो आप, बच्चा मोबाइल लेके बैठा है। गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर शहर में, हर जगह, मतलब एक तरीके से इतनी भयानक बीमारी हो चुकी है कि इस मोबाइल की वजह से बच्चे पागल हो रहे हैं। बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही है, बच्चों को देखने में परेशानी आ रहे हैं, चश्मे लग रहे बड़े बड़े। बच्चों के परिवार के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनके ब्रदर या सिस्टर है उनके साथ हो रहे हैं, क्योंकि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, पूरा दिन फोन देखते हैं। और घर वाले माँ बाप खुद दूसरे काम में बिजी रहते हैं। वो ये सोचते हैं चलो बच्चा कम से कम फोन तो देख रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो बहुत बड़ी भयानक बीमारी के अंदर अपने बच्चे को डाल रहे हैं। खुद का टाइम निकालने के लिए बच्चों को फोन पकड़वा देते हैं। पहली चीज होगी फोन। दूसरा, आजकल का जो खान पान है वो सबसे खतरनाक है। ज्यादातर बच्चे फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोसा, कई सारी चीजें ऐसी है जो चाउमीन, आप जैसे बच्चे को बाहर ले जाते हो तुरंत बोलेंगे मेरे को ये फास्ट फूड खाना है। तो माँ बाप इस चीज को कंट्रोल करें, क्योंकि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का पॉइजन है। तो कभी कभार तो अपन मान लिया कि बच्चा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली अगर हो रहा है तो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा हर बार फोकस करता हूँ कि संस्कारों की कमी हो रही है बच्चों के अंदर। अभी घरों के अंदर बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। माँ बाप के सामने बच्चों को कैसे पेश आना चाहिए वो भूल रहे हैं। परिवार में बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, बच्चे आजकल वो संस्कृति भूल रहे हैं। घर में मेहमान आ गया, उसको प्रणाम करना है, उसके साथ कैसे पेश आना है ये भूल रहे हैं। मंदिर जाना बच्चों ने बंद कर रखा है, घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो ये हमारे संस्कृति का पतन हो रहा है। तो अपने को इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपने संस्कारों की बात की है, तो ये विशेष तो प्रभाव माँ बापों के थ्रू ही पड़ रहा है। जैसे कई माँ बाप ऐसे हैं जो उनके यानी कि बच्चों के दादा दादी यानी पेरेंट्स के पेरेंट्स, वो उनको खुद को साथ में रखने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ा आने वाला खतरा है हमारे लिए, क्योंकि पति पत्नी और उनके बच्चे इसके अलावा न तो परिवार वालों से रखते हैं, न चाचा चाची, ताऊ दादा दादी, गांव से लगाव खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो अपनी संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहा है, और ये धीरे धीरे हमारे लिए विनाशक साबित होने वाला है। जैसे आपने बात की मोबाइल की, मोबाइल का बहुत भयानक खतरा है। अब इस खतरे को टालने के लिए माँ बापों को किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? देखो, बच्चा मोबाइल क्यों यूज करता है? मोबाइल क्यों यूज करता है बच्चा? मोबाइल इसलिए करता है कि वो खुद को बिजी होना चाह रहा है। एक ही कारण है ना, बच्चा को फोन क्यों चला रहा है? क्योंकि उसके पास में समय बिताने के लिए कोई है नहीं। तो आपको क्या करना है, उस समय को डाइवर्ट करना है। आपको समय को दूसरी जगह डाइवर्ट करो। कैसे करोगे? बच्चे को खेलने भेजो, उसके दोस्त बनाओ, कॉलोनी में रह रहे उस कॉलोनी का सर्कल बनाओ बच्चे का। और आप अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में बच्चे को बिजी रखो। फोन देखेगा नहीं, जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल से आया, आप बच्चे को थोड़ा खेलने भेजो, उसको बाहर भेजो। आप घर के अंदर उसको कैद करके रखोगे, फिर बोलो फोन नहीं देखे, तो ये संभव नहीं है। बच्चा घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे एक छोटा शिशु है, 2 महीना 4 महीने का,
अब एक माँ को उसके फीडिंग के लिए कितना समय तक करवानी चाहिए फीडिंग? देखो 6 महीने जन्म से लेकर के 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। बराबर। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं देनी है बच्चे को। 6 महीने के बाद में ऊपर का जो है धीरे धीरे हम चालू करते हैं। उसका एक तरीका होता है, पहले लिक्विड देते हैं, फिर 2 महीने बाद सेमी सॉलिड देते हैं, उसके बाद सॉलिड पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। इसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना। माँ का दूध कितने समय तक जरूरी है? आप हर 2-3 घंटे में पिलाओ, 3-3 घंटे में, और 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद कम करते जाओ। 2 साल तक पिलाना है। 2 साल तक? 2 साल के बाद बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। बराबर। यानी उसके बाद में वो माँ का दूध उसके हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता? ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसके अगर आप दूध पिला दोगे तो बच्चा दूसरा खाना नहीं खाएगा, उसको कैलोरी वहां से मिल जाएगी। तो बाकी जो पोषण मिलना चाहिए, पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए सब्जियों से, फलों से, अनाज से, दालों से, तो वो चीजें नहीं मिल पाएगी जो माँ के दूध के अंदर इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। सही बात है। अब ये गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं, हम इनके बीच में बैठे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या विशेष चीज होनी चाहिए जो इन बच्चों को खास यहाँ पे रहते हो, क्योंकि यहाँ पे ये माँ बाप के बीच में नहीं, आचार्यों के बीच में रहते हैं, तो इनको क्या विशेष ध्यान रखना है जो ये इनको खुद को संभाल सके? देखो ये मैं तो कहूँगा किस्मत वाले हैं, ये गुरुकुल में रह रहे हैं। आज के समय के अंदर कोई बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़ रहा है तो इससे बड़ा किस्मत वाला कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है। ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं कि जो हजारों साल पहले की परंपरा थी, आज उस परंपरा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान क्या रखना है, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो उस टाइम आपको टेम्परेचर के हिसाब से देखना हो। जैसे सर्दी हो रही है तो आप कपड़ों को गर्म उस तरीके से रखो, ठंडी चीजें थोड़ी अवॉइड करो। गर्मी का टाइम है तो हीट के अंदर नहीं जाना है, जैसे लू लगने का ये परेशानी होती है। तो जैसा तापमान और वातावरण होता है उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, जो सीजनल चीजें होती है, फल और सब्जियां, जो जिस सीजन का फल और सब्जी है उसी को आपको यूज करवाना है। बाकी वैसे भी यहाँ पे दोस्ती का इनका पूरा सर्कल बना हुआ है, तो इनको वो परेशानी और स्ट्रेस वाला माहौल तो होना ही नहीं है। सही बात है। अब ये बहुत नसीबदार है कि ऑर्गेनिक जो खेती है यही गुरुकुल के अंदर ही हो जाती है। इनकी सब्जियां के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, लगभग कभी कभार जाना पड़ता होगा तो नहीं है। लेकिन क्या ऑर्गेनिक फूड ज्यादा अच्छा है या फिर वो जो अभी रासायनिक खाद्य यूज की जा रही है वो ज्यादा अच्छा रहेगा? बिल्कुल ऑर्गेनिक, डेफिनेटली। जो रसायन तो जहर है, ये हमारी मजबूरी है कि हम बाहर से ला रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो फिर तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो कुदरती चीज है। आप नहीं चाहते कि इसके लिए सरकार को भी कोई स्टेप लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए, लेकिन देखो सरकार कई जगहों पर, अब सरकार क्या क्या कर सकती है ये अपने को, जनता को खुद डिसाइड करना है। सही बात। आप अपनी खेत के अंदर पेस्टिसाइड और जहर डाल रहे हो तो ये तो हम खुद डाल रहे हैं ना। सरकार आपको कहाँ तक रोकेगी? सरकार ने तंबाकू के ऊपर लिख दिया कि इससे कैंसर होता है, फिर भी हम खा रहे हैं ना। तो ये सेम ऐसी कैसी चीज, जनता को अवेयर होना चाहिए कि अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड और यूज करना बंद करें। आपकी कमाई कम हो सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो है उसको आप कैंसर से बचा लोगे। अब हम बच्चों के बीच में बैठे हैं तो इनके 2-4 सवाल ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोगों के लेंगे। एक तो इसका, एक उसका, और एक इसका, 3 और एक इसका, 4 का। ठीक है, चारों खड़े हो जाओ। ठीक है, एक एक करके माइक आएगा सबके सामने, अपना सवाल बोलते जाओ। मैं गुस्सा किस कारण आता? गुस्सा आपको इसलिए आता है कि आपका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है। मतलब आप अपने दिमाग को स्थिर करो तो गुस्सा अपने आप बंद हो जाएगा। स्थिर करने का तरीका है, पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालो, और पूजा पाठ करोगे तो गारंटी है कि आपका गुस्सा कम हो जाएगा। हम पढ़ते हैं तो एक जगह फोकस नहीं कर पाते पढ़ते से। सेम बात जो अभी इनको बताई ना, वो की वो बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आपके दिमाग को फोकस करने की जरूरत है। हम सब वजन कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चों में वजन की देखो तकलीफ तो अच्छी है। वजन बढ़ाना इतना जरूरी नहीं है जितना हाइट बढ़ाना। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है और वजन कम है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। वजन मोटा होना जरूरी नहीं है, आपकी हाइट ठीक होना और हीमोग्लोबिन ठीक होना जरूरी है। अच्छा पौष्टिक खाना खाइए और इसके वजन की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आप हाइट की बात कर रहे हो, मैं मेरे बचपन में बहुत कम हाइट का था, आज भी कम हाइट का ही हूँ,
लेकिन मैं मेरी हाइट बढ़ा नहीं पाया, तो हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या टॉनिक लेनी चाहिए? नहीं देखो, ये एक योगा है एक तरीका, दूसरा पौष्टिक आहार जैसे मैंने बताया, और सबसे जरूरी चीज है अगर अपना जेनेटिक अगर हाइट कम है, जेनेटिक असर उस पर आ रहा है, तो आप भले कितना भी खा लो कितना भी पी लो वो असर आएगा। अपने पिताजी माताजी या परिवार के अंदर किसी का हाइट कम है, अगर आपके डीएनए उन पे जा रहा है तो इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें यही है कि अपने को टेंशन फ्री होना है, जो भगवान ने हाइट दी है उसी में। एक बच्चे ने बोला कौन सा ताड़ासन, हाँ योगा कर सकते हैं, बिल्कुल उनके फायदे तो होते हैं। साइकिलिंग से होता है? बिल्कुल होते हैं, रस्सी कूदने से, साइकिलिंग से, योगा से, इन चीजों का असर तो होता है। दौड़ने से, स्पोर्ट्स कोई भी गेम हो उनसे फर्क पड़ता है। हमें डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनना है तो आपको कुछ नहीं, पहले तो आपने जैसे टारगेट डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को जैसे साइंस बायोलॉजी लेना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका अगर पहले से टारगेट डिसाइड कर रखा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है डॉक्टर बनना, बन सकते हो। उस बच्चे का सवाल है कि भाई आंखें लाल क्यों होती है? एलर्जी और इन्फेक्शन, मोटे मोटे दो ही कारण है। वातावरण के अंदर वातावरण एलर्जी के होती है और कुछ नहीं होता है। चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? हमें कितने घंटे सोना चाहिए? सोने का टाइम एवरेज 8 घंटे, 8 घंटे तक एवरेज सोना चाहिए, लेकिन ये प्लस माइनस होता है। अगर 7 घंटे भी सो रहे हैं तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और 9 घंटे भी सो लिए तो भी चलेगा, लेकिन एवरेज बच्चा में 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। बच्चों के अगर सोने का समय है तो वो और भी पूछेंगे भाई पढ़ने का कितना समय होना चाहिए, खेलने का क्या समय बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए? वही है, 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए और 8 घंटे सोना चाहिए। बाकी टाइम है उसको आपको डिवाइड करना है खेलने के लिए और दूसरे आपकी जो भी रोजाना क्रिया होती है। एक बच्चे की आवाज आ रही है कि क्लास के अंदर टॉप आना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो, टॉप आना मायने नहीं रखता है। आपको टॉप करना मतलब एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं मान लो, क्या 50 के 50 टॉप आ सकते हैं क्या? नहीं। तो टॉप करना कोई बड़ी चीज नहीं है, और नंबर लाना और किताबी कीड़ा नहीं बनना है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है ना। हर कोई बोलेगा मैं टॉप करूंगा तो फिर 50 टॉप कैसे कर देंगे, एक ही करेगा ना, समझ गए? तो टॉप करना कोई ऐसा नहीं है आपका टारगेट कि मेरे को टॉप ही करना। आपको अच्छा इंसान बनना है और अच्छा पढ़ना है, संस्कार अच्छे लेने हैं, संगत अच्छी करनी है, अच्छा इंसान बनना है, तब आप अपना आप क्लास का टॉपर होना नहीं, आपको देश का संसार का टॉपर बनना है। इसलिए अच्छे संस्कार लेने हैं और ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो आपने समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कभी हमें जरूरत महसूस हो, गुरुकुल के लिए भी कुछ जरूरत लगे तो तैयार है समय देते रहना। धन्यवाद। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।